अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप? भाई सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो सबसे पहले तो मैं अपना तजर्बा बताऊँ। कल मैं बाजार गई हूँ अपनी एक दोस्त के साथ। वो दोस्त से तो मैंने दोस्त तो दोस्ती रहेगी, मगर ये है कि मैंने तजर्बा कर लिया कि आज के बाद मैंने मोटी औरत के साथ कहीं जाना नहीं है। बड़ा ही तंग किया मुझे, बहुत हम डिस्टर्ब हुए। तो क्या बताऊं, मेरा इरादा है कि मैं कुछ वीडियो ना मोटापे ही पे बना दूं, क्योंकि मोटापा इतनी बुरी बीमारी है। मेरा तो ख्याल कि इससे बुरी कोई बीमारी नहीं है। तो इस पे मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी ताकि कोई अमल करे ना करे, बहरहाल मैं अपना फर्ज अदा करूंगी। मैं कल बहुत तंग हुई हूँ और मुझे इस तरह की औरतें लेजी लैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हम तलावत करें और तर्जमा और हदीस शरीफ पढ़ने के बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये ले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन खाफा मिन मौसिन जनाफा औ इस्मा फ अस्लाहा बैनहुम फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हम वसीयत की पढ़ रहे थे बातें, तो वसीयत की ये चल रही है जो आयतें हमारी आजकल। तो इसमें है जी, वसीयत के बारे में था। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने खुदा न खास्ता कसदन कोई हक तलफी की है और फिर मामले से तल्लक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करें, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आमीन। बेशक ये अल्लाह ताला रहम करने वाला है और बख्शने वाला भी है। और हम पढ़ लेते हैं हदीस शरीफ। आज की हदीस शरीफ है जी, हर चीज़ की कोई अलामत होती है। जैसे कोई बीमारी भी हो तो उसकी भी अलामत है, यानी मोटापा भी, हद से ज़्यादा मोटापा भी एक अलामत है, आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। और खुदा न खास्ता ज़्यादा सूखापन भी जो होता है वो भी एक अलामत है कि खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई बीमारी है। तो इसी तरह ये हदीस शरीफ की भी एक अलामत है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय के लिए एक अलामत होती है। ईमान की अलामत नमाज है। सुभान अल्लाह, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी लगी हदीस शरीफ और हक सच बात है, ठीक है। और हमारे नबी की बात तो वैसे भी हक सच ही होती है। तो हम अब थोड़ा सा वक्फा लेने के बाद फिर अपना शुरू करते हैं वीडियो। जी प्यारी बहनों, मैं लेके आई हूँ आज उन बहनों के लिए जिन पे मोटापा खुदा ना खास्ता आ चुका है। और वो मोटापे में अगर ये 3 अलामतें नहीं आपकी, नंबर 1, आपके हार्मोन अनबैलेंस नहीं है, खुदा ना खास्ता आपके थायराइड नहीं है, खुदा ना खास्ता आपको शुगर नहीं है, अगर ये 3 बीमारियां नहीं है तो आप जितना भी स्मार्ट हो जाए आपने फिक्रमंद नहीं होना। अगर आपको कोई कहे आप कमज़ोर हो गई हैं तो आपने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना, ठीक है। कमज़ोर होना आपकी खुशनसीबी होगी अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो, वरना इससे बड़ा कोई स्यापा नहीं है। ये मोटापा वाकई एक स्यापा है। हम तो सुनते थे मगर मैं जज भी कर रही हूँ कि इससे बड़ा और कोई स्यापा नहीं है। तो इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि स्टूल जिस्म के लिए, स्मार्ट जिस्म के लिए एक मुतवज़्ज़न खुराक का भी होना बहुत ज़रूरी है। खाली नहीं कि हम रोटी छोड़ छोड़ के स्मार्ट हो जाएं, उनको भी जारी रखें, अपना खाना पीना बिल्कुल ना छोड़ें। और साथ ये छोटे छोटे टोटके जो मैं लेके आई हूँ, इन पे अमल करके आप जितना चाहे अपना वजन कम कर सकती हैं। इसको मुतवत्तर, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट नहीं है, इनको मुतवत्तर आप करती जाएं। जब आपका वजन 55 या 60 हो चुका है तो इंशाल्लाह आप अपनी हाइट भी नापें। इससे आपकी हाइट भी, मैं सुनती थी कि हाइट बढ़ाने के, यानी कि आप टोटके दे रहे हैं, हाइट बढ़ाने के टोटके वो नहीं है। मैं कह रही ये हाइट बढ़ाने का टोटका है। अगर आप स्मार्ट हो जाती हैं, इससे बेहतरीन टोटका नहीं। अपनी हाइट स्मार्ट होने से पहले भी नाप लें और उसके बाद स्मार्ट होने के बाद भी नाप लें कि आपकी हाइट किस कदर बढ़ भी चुकी है और खूबसूरती कितनी आ चुकी है आप में। तो आज से आपने खूबसूरत किस तरह से होना है? स्मार्ट होने से। स्मार्ट होगी तो आप जैसा कोई खूबसूरत नहीं है।
तो लो जी, सबसे पहले मैं वही बता रही हूँ कि मतवज़न खुराक का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जिस्म मोटापे की तरफ माइल हो तो सबसे पहले जरूरी है कि गुज़ा में ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाएं जिससे चिकनाई कम की जाए, सब्जियां फ्रूट ज्यादा किया जाए। नंबर 2, आप वर्जिश। अच्छा, वर्जिश का मैं ये बताऊंगी कि आप अगर वर्जिश नहीं कर सकती तो आप वॉक कर लें। वॉक के लिए भी आपको 2 तरीके मैं बता देती हूँ। आपने वॉक करने जरूरी नहीं किसी पार्क में जाना, किसी छत पे जाना, कहीं जाना। वो तो एक आपने जाना है तो आपने अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए जाना है। सिर्फ अगर माइंड की भी आप हिफाजत करना चाहती हैं, उसको भी सेहतमंद रखना चाहती हैं, कि थोड़ा सा घर से बाहर हो जाए। वरना ये वॉक तो आपकी घर के अंदर बेहतरीन क्या है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम पीछे ले, एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम पीछे ले। मैं नजर आ रही हूँ कि नहीं? आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं नजर आ रही हूँ। तो ये है आपकी वॉक, एक कदम आगे एक कदम पीछे। इस तरह से आप कोई 20, 30 या 50 तक अपने कदम बढ़ा लें। ठीक हो गया। और एक्सरसाइज भी बताती हूँ अभी। इसी तरह आपने घर पे भी, आप अब जिम नहीं जा रहे, आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो ये थी एक्सरसाइज। तो आपने वॉक बताया ना किस लिए करनी है, कि आपने अपना माइंड फ्रेश करना है। वो थोड़ा सा टाइम अगर निकाल लें, 10 से 15 मिनट भी, तो बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये कि आपने 4 आज मैं टोट के बता दूंगी। इनमें अब ये आज ही नहीं बताऊंगी, ये बताती जाऊंगी। ठीक है, अब जब तक आप अपने वजन पे नहीं आ जाती, आपको ये टोट के मैं बताती जाऊंगी। इन पे अमल करना। ये 4 इसलिए बता रही कि आपके पास एक चीज नहीं है घर में, दूसरी कर लें, दूसरी नहीं है तीसरी कर लें, तीसरी नहीं चौथी। इस तरह से मैं स्टेप बता रही हूँ कि आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है एक चीज, तो आप दूसरी का यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो प्यारी बहनों, आपने एक तो बता दिया ना, सब्जी, फल और पानी, ये 3 चीजें आपने ज्यादा कर देनी है, चिकनाई को कम कर देना है। नंबर 1, आपने गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच चाय वाला शहद का मिक्स करके निहार मुंह सुबह वो पीना है। गर्म पानी, नीम गर्म पानी, मैं गर्म नहीं कहूंगी, नीम गर्म पानी जिसको कहते हैं, ये आपने पीना है। आपके घर में शहद है तो। अच्छा, दूसरा ये आपको वजन से यानी कि बहुत कम कर देगा। आपकी चर्बी जो पेट की, वो पिघलनी शुरू, पेट की नहीं पूरे जिस्म की पिघलनी शुरू हो जाएगी, और आपका जिस्म कम होना, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद, नींबू का रस। ये अगर आपको नींबू सूट कर रहा है तो सूट तो कर देगा, कुछ दिन तंग होता बंदा, चीज आदत हो जाती है उसकी। नंबर 2, आपने नीम गर्म पानी लेना, उसमें 1 चाय का चम्मच शहद और 1 लेमन निचोड़ लेना, ज्यादा नहीं, 1 लेमन या आधा लेमन निचोड़ के सुबह निहार मुंह, वो भी शहद वाला भी निहार मुंह है, ये भी निहार मुंह है। और वो शहद वाला जो करेंगे ना, खाली शहद वाला, उससे आपकी स्किन, आपका खून साफ, आपका चेहरे की रंगत, आपकी स्किन ऐसे हो जाएगी जैसे कभी देखा पैदा होते बच्चे के रुआ रुआ सा होता है, ये आपके चेहरे पे ऐसे लगेगा जैसे आप आज ही पैदा हुई हैं। उसका वो फायदा है, इससे ये होगा कि इसकी चर्बी आपकी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर वगैरह ये चीजें नीचे आती जाएंगी, जिसमें आप लेमन डाल लेंगे। नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, आप नंबर 2 तो हो गया। अब नंबर 3 है सिरका। सिरके में बना हुआ अचार। अचार तो आप खाती हैं, कोई सा भी, आप तेल में भी तो खाती हैं ना। आप तेल में बनाने के बजाय उस अचार को सिरके में डालें। सिरके का बना हुआ अचार आप दोपहर को रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है, आप वो अचार खाएं। इंशाल्लाह इससे भी आपका वजन बहुत कम होता नजर आएगा, रोज रोज कम होता नजर आएगा। अच्छा, ये नंबर हो गया नंबर 4। तो बहनों, अगर इस पे आपने ना अमल किया तो मेरी हो जाएगी लड़ाई आपकी फातिमा समेत। ठीक है फातिमा जी, आपने कोई किसी तरह का मेडिसिन का इलाज नहीं करना, आपने सिर्फ इन चीजों से अपना वजन इतना कम करना है कि आपको 1 महीने में आप खुद देखेंगे कि वजन किस तरह से कम हो रहा है। ठीक है। और चौथा और आखिरी ये है जी, आपने लेना है निहार मुंह कहवा। कहवा कौन सा होता है बराबर? आपको ग्रीन टी का कहवा पसंद है या आपको ब्लैक टी का कहवा? दोनों में से कोई भी ले सकती है, इसमें पाबंदी नहीं है। दोनों में से 1 टी का कहवा बना के उसमें 1 लेमन निचोड़ के आपने वो पीना, निहार मुंह। ये भी निहार मुंह है।
तो ये जनाब आज के 4 टोटके फर्स्ट क्लास, जो कि आजमाए बेजार, कोई इनका नुकसान नहीं, किसी तरह से भी आपको तकलीफ नहीं देगा और कोई महंगा नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं इसके लिए। खाना आप जो जी चाहे खाएं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप चिकनाई से थोड़ा सा परहेज कर लें, वो भी कुछ देर, आपकी यानी कि मनपसंद का वजन हो जाए 65, 60, 65 भी हो जाए, 55 तक भी हो जाए, तो डोंट वरी, आप अपने हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो पानी आपने गर्मियों में भी ठंडा नहीं पीना, ये गर्मी है ना अभी चल रही, इन दिनों में भी आपने ताज़ा पानी पीना है। ताज़ा पानी, मेरा मतलब कहने का कि आपके घर डिस्पेंसर वगैरह कोई है ना, वो डायरेक्ट लेके उसमें बर्फ डाल के नहीं पीनी। ये थी मेरी प्यारी बहनों आज की आपके लिए बेहतरीन से टोटके। इन पे अमल करके मेरी बहनें मेरे सामने आए, हम करें 1 डिश पार्टी और एंजॉय करें और अंबर के साथ दौड़ लगाएं। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखना। मेरी वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अपने दोस्तों को आगे, और उसमें छोटा सा कमेंट लिख के हौसला अफजाई के लिए वो भी एक तोहफा दे दें मुझे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ताकि मेरी मेहनत भी तो रंग ले आए ना। देखो मुझे घंटा तो तैयार होने में लग जाता है, इस उम्र में आपको पता मेकअप करना कितना मुश्किल होता है। अल्लाह हाफिज।